हेलो दोस्तों, तो लेकर हाजिर हैं हम अंजलि एडवोकेट अवस्थी। तो आपका पसंदीदा सीरियल है, देखने से पहले आप प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो आप आगे की स्टोरी देखते हो कि अमन सिंह राजपूत अपनी बहन सानिया के पास आता है और सानिया को बुलाता है, मगर सानिया कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती और कहती है कि तुम अच्छे नहीं हो। मगर सानिया गुस्सा करती है और कहती है कि अंजलि भाभी इतनी अच्छी थी, इतना प्यार करती थी, गिनी भाभी भी इतनी अच्छी थी, इतना हमसे प्यार करती थी, मगर आप तो उनके खिलाफ जाकर केस लड़ने लगे और कहने लगे कि ऐसा है वैसा है। और वहीं पर दूसरी लड़की आती है और कहती है क्या हुआ, आप लोग लड़ क्यों रहे हो, झगड़ क्यों रहे हो। तो सानिया कहती है कि इन्होंने भाभी के खिलाफ केस लड़ना है, मगर इन्होंने हमसे कोई बात नहीं करनी है, आप भी इनसे बात नहीं कीजिए। तो अमन सिंह राजपूत कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारी चोटी खींच सकता हूँ, मगर उनसे फिर से बातें करने लगता है और उनको समझाता है कि मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ और गिनी भाभी को भी जल्दी ही इस घर में वापस लेकर आऊँगा। तो वो सानिया को बहुत तंग परेशान करते हैं और आपस में हँसी मज़ाक और शरारतें करते हैं। तो नेक्स्ट सीन आप देखते हो एडवोकेट अंजलि अवस्थी के घर से। एडवोकेट अंजलि अवस्थी परेशान होकर घूम रही होती है और उसकी माँ पूछ रही होती है क्या हुआ बेटा, तुम मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या। मगर वो कुछ नहीं बताती, आसपास घूमती रहती हैं। पास खड़ी लड़की कहती है कि मुझे पता है क्या हुआ है, सुबह छापा मारने जाना है ना गिनी सिंह राजपूत को ढूंढने के लिए, तो तभी परेशान है। तो अंजलि अवस्थी कहती है कि मम्मी आप बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है कि आप परेशान क्यों हो रहे हो? कहती हैं कि अभी कुछ जवाब नहीं, बस होने वाला है। तो नेक्स्ट सीन फिर से आप देख रहे हो कि अभय सिंह राजपूत सिंह का दिखाते हैं। उसके बेड पर काफी सामान पड़ा होता है जो गिनी सिंह राजपूत ने उसको भेजा होता है। कार्ड्स वगैरह, एनिवर्सरी कार्ड, बर्थडे कार्ड वगैरह, वो सब देखकर बहुत ही परेशान होता है, ये सब किसने रखा है, ये सब किसने रखा है। तो वहीं पर अमन सिंह और सानिया भी देख रही देख रहे होते हैं और अभय सिंह राजपूत बहुत ही परेशान होता है और कहता है कि ये सामान यहाँ पर किसने रखा है। मगर अमन सिंह राजपूत और सानिया छुप कर देख रहे होते हैं और सानिया कहती है ये क्या कर रहे हैं। अमन सिंह राजपूत कहते हैं कि इनके इनका प्यार छुपा हुआ है इसमें। तो एक लड़की कहती है कि इसमें प्यार कोई नहीं है, ये खड़ूस है। तो तभी वहां पर अमन सिंह राजपूत कहते हैं कि बस तुम चुप कर जाओ और देखती जाओ। अभय सिंह राजपूत देखता है और कहता है कि मैं इस सामान को आग लगा दूंगा। तो वो आग लगाने की कोशिश करते हैं, तभी हम नेक्स्ट सीन एडवोकेट अंजलि के हाउस से देखते हैं और वो कहते हैं कि चला गया। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की माँ पूछती है क्या चला गया, बस तुम देखते जाओ। अंजलि अवस्थी कहती है कि वो कहती है कि एक मैसेज चला गया, ये स्टेपली भैया का नंबर है, जिस ये नंबर किसी के पास भी नहीं है। वो मैसेज कहती है कि वो चला गया। वहीं पर हम देखते हैं कि अभय सिंह राजपूत को एक मैसेज आता है और वो सुनते हैं, जिस वो वॉइस गिनी सिंह राजपूत की होती है और वो सुनते हैं कि वो उसमें बोलती हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ, शायद मेरी सांसें कुछ ही बची हैं और मैं इस दुनिया से चले जाऊंगी, मरते दम तक आपको याद करती रहूंगी, आपके प्यार को याद करती रहूंगी, इस जन्म मेल ना हुए तो अगले जन्म में मेल हो जाएंगी। तो ये अभय सिंह राजपूत सुन रहे होते हैं और वहीं पर अमर सिंह राजपूत भी देख रहे होते हैं छुप कर। तो वो कहती है कि सानिया कहती है कि ये तो आवाज गिनी भाभी की लग रही है, ये कैसे हुआ। तो अमन सिंह राजपूत उसको बताते हैं कि ये एआई का कमाल है, एआई की वॉइस से चेंज कर कर इसको भेजा गया है। तो वो सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं सुनकर। तो अभय सिंह राजपूत फिर से अपने सामान को देखता है और वो वॉइस सुनता है। तो आप आगे देखते हो कि नेक्स्ट सीन आता है एडवोकेट अंजलि अवस्थी के घर से। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि काम हो गया और माँ और वो लड़की पूछती है क्या काम हो गया। तो वो कहती है कि मैं रेगिस्तान में झील बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो माँ पूछती है कि इसका क्या मतलब है, तू कहना क्या चाहती है। और वो कहती है कि मैं आपके बड़े दामाद के दिल में गिनी दीदी के लिए
प्यार जगा रही हूँ। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि फिर से अभय सिंह राजपूत का सीन दिखाया जाता है और अभय सिंह राजपूत बार-बार उसको वॉइस को सुन रहा होता है। तो आप देख रहे हो कि वहीं पर अभय सिंह राजपूत याद करता है कि कैसे गिन्नी को घर से बाहर किया था और उसका मन पिघल रहा है और उसके कार्ड्स देख रहा है और कहता है कि सॉरी गिन्नी, मुझसे गलती हो गई। तो वहीं पर अमन सिंह राजपूत और उसकी बहनें भी शुक्र देख रही होती हैं और कह रही होती हैं, ये कैसे कमाल हो गया, किसने वॉइस मैसेज किसने भेजा। तो अमन सिंह राजपूत कहते हैं, जी छोड़ो, किसी ने भी भेजा हो, मगर रेगिस्तान में बारिश होने वाली है, देखना सब कुछ ठीक होने वाला है। तो वो कहता है कि तुम लोग देखते जाओ क्या-क्या होता है और अभय सिंह राजपूत देखता है कार्ड्स को और बहुत ही मन में फ़ील करता है कि गिनी सिंह से हाँ, हम हमसे गलती हो गई, हमने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है। तो अमन सिंह राजपूत भी सुन रहे होते हैं सभी बातें और देख रहे होते हैं कि ये अभय सिंह राजपूत ही है जो गिनी भाभी को इतना मिस कर रहा है। तो नेक्स्ट सीन फिर से एडवोकेट अंजलि का है। वो पुलिस ऑफिसर के साथ वहां पर पहुंच जाती है जहां पर गिनी सिंह राजपूत को रखा होता है, किडनैप किया होता है। वो ऑफिसर के साथ वहां पहुंचती है और ऑफिसर कहते हैं कि ये तो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो उसके ऑफिसर के को बताते हैं कि अब तो लोग काम पर जा रहे हैं, यहाँ पर क्रिमिनल एरिया है, सब लोग क्रिमिनल ही है, कोई सट्टा लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई चिट्टा बेचता है, कोई कुछ करता है। तो वो सोच रहे होते हैं कि तो ऑफिसर को बताते हैं कि यही गली है, 9 नंबर गली और चौल नंबर 32। तो वो कहते हैं कि हमें इस गली में ही पकड़ना है उन गुंडों को, यहीं पर गिनी सिंह राजपूत को रखा हुआ होता है। और पुलिस ऑफिसर ये एडवोकेट अंजलि से कहते हैं कि आपके पास गन नहीं है और वो कहती है कि मैं भजन सिंह का मार-मार कर इतना बुरा हाल करूँगी ना, तो सब लोग देखते रह जाएँगे। सर आपको मैं दिखती ज़रूर छोटी हूँ मगर है नहीं हूँ। ये हाथों का कमाल तो आप पहले देख ही चुके हैं। तो कोर्ट में मेरी बात चलती है तो बाहर मेरे हाथ चलते हैं। गिनी सिंह राजपूत को मैं यहाँ से तो लेकर ही जाऊँगी। तो आप लोग देख रहे हो कि वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं और एडवोकेट अंजलि टिफ़र और बॉटल पकड़कर निकल जाती है। तो ऑफिसर कहते हैं कि तुम इधर जाओ और तुम इधर जाओ, सारी प्लानिंग कर लेते हैं और एडवोकेट अंजलि जा रही होती है और पीछे से एक गुंडा आवाज़ लगाता है, "ए, तू कहाँ जा रही है?" तो एडवोकेट अंजलि रुक जाती है और कहती है कि जिसको आपने पकड़ा है ना, वो गिनी सिंह राजपूत को उसके लिए खाना लेकर आई हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें किसने भेजा है? वो कहती है कि वो है ना, वो भजन सिंह। तो वो गुंडा कहता है ठीक है। तो आप देख रहे हो कि वो गुंडा कहता है कि जाओ तुम। तो फिर वो गुंडा रोकता है और भजन सिंह को फ़ोन करता है और कहता है कि कोई खाना लेकर आया है गिनी सिंह राजपूत के लिए। तो वो फ़ोन उठाता है भजन सिंह और कहता है कि ये कौन है? इनसे मेरी बात करवाओ। तो अंजलि सिंह एडवोकेट आवाज़ चेंज करके अपनी बात करती है और कहते हैं कि हम खाना लेकर आए हैं, हमें युवराज सिंह ठाकुर ने भेजा है। तो वो भजन सिंह कहता है उस गुंडे को कि हाँ, आप इसको जाने दो। तो जब वो भजन सिंह फ़ोन काटता है और उसको याद आता है कि युवराज सिंह को तो पता ही नहीं है इसके बारे में कि मैंने गिनी सिंह राजपूत को कहाँ रखा हुआ है। और वो गुंडे को कहता है कि तुम जल्दी से इसे रोको। अंजलि एडवोकेट कुछ ही कदम तक जाती है और कहता है कि तू रुक। और अंजलि एडवोकेट वहीं पर रुक जाती है और ऑफिसर भी सुन रहे होते हैं और वो आकर उस गुंडे के कनपटी पर गन रख लेते हैं और वो गुंडा उस ऑफिसर के साथ मुकाबला करता है और उसको नीचे फेंक देता है। तो फिर जलवा दिखाती है एडवोकेट अंजलि, फिर उनके साथ फाइटिंग करती है उन गुंडों के साथ। उनके साथ झगड़ा करके गुंडों को मार पिटाई करके वो आगे चले जाती है। और फिर आप देख रहे हो कि वो बचती-बिचाती गुंडों के साथ लड़ती हुई अंदर तक चले जाती है और अंदर तक अपनी जाकर दीदी को देखती है और वहाँ पर एक तलवार लेकर उस पर हमला कर देता है गुंडा और उसके साथ फाइट करती है और अपने आप को बचाती है और
उस गुंडे की काफ़ी धुनाई करने के बाद अंदर जाकर अपनी दीदी को आवाज़ लगाती है और कहती है कि दीदी, दीदी। मगर दीदी गिनी सिंह राजपूत उसको जवाब नहीं देती, तो ढूँढती है, ढूँढती हुई उसके पास पहुँच जाती है और देखती है कि गिनी सिंह राजपूत का मुँह बंधा हुआ है और पैर भी बंधे हुए हैं और वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तो गिनी सिंह राजपूत को जब वो मिलती है और गिनी सिंह राजपूत बहुत ही रोती है। तो यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है, तो फिर कल हम मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ। तो तब तक आप अपना ध्यान रखना। अलविदा।